दोस्तों, जब बहुत पहले जब हम बचपन में हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, उस टाइम टीचर्स का बहुत डर होता था। हम घर भी जाते थे तो रास्ते में दिख जाते थे कि सर दिख रहे हैं, मैम दिख रहे हैं, छुप जाते थे। कई बार घर में डर लगा रहता था। कई बार फादर बोल देते थे, अरे तुम्हारे तो मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर मेरे फ्रेंड्स हैं। तो और डर बढ़ जाता था, ओ माय गॉड, तो मेरी कंप्लेंट पक्का होने वाली है। अब ऐसा नहीं है, अब ज़माना बदल गया। उस टाइम बच्चे टीचर से बहुत डरते थे और टीचर का एक खौफ भी होता था, बहुत डर होता था। छुप छुप के जाता जाना, लेट हो गए स्कूल में तो हाथ कांप जाते थे, छुट्टी ही कर देते थे, इतना डर होता था। कोई भी टीचर, मतलब हम टीचर जो मैंने महसूस की अपनी लाइफ में, काफ़ी सालों के बाद ये चीज़ अंदर से फील हुई कि जब हम उनको अपनी काफ़ी मतलब कंप्लीट क्वालिफिकेशन के बाद जब मिलने गया मैं पहली बार, तो बड़े प्यार किया उन्होंने, बड़ी चाय वाय पिलाई। तो मुझे अपना वक्त याद आया कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, सिर्फ बाहर से, वो अंदर से हमारा भला चाहते थे कि अभी इनको टाइट नहीं किया तो बाद में ये बच्चे रुड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो वो एक टाइम ऐसा होता है हमारा, लगभग 18 साल की उम्र तक का, +2 तक का, खासकर 16 साल तक का, जिसमें हमें सीखना, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। रोज़ हमारा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल होता था, 6 घंटे की वो स्टडी होती थी। शाम को हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे इस डर से, लोकलाइट में अगर रहते थे। लेकिन दोस्तों, उस टाइम जो टीचर थे हमें वो 30 मिनट 40 मिनट पूरा बांध के रखते थे। कुछ डर था, स्टिकनेस थी, पढ़ाते थे, होमवर्क चेक होता था। लेकिन अब जो समय है, अब जो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो अब माहौल टोटली डिफरेंट है। डिजिटल का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, बच्चों के पास मोबाइल आ चुका है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो चुकी है। इनफैक्ट जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हो तो हो सकता है उस टाइम हम टीचर को टोक नहीं सकते थे, ज़रा टोका क्लास लग जाती थी, चलो बाहर, क्लास के बीच में डिस्टर्ब क्यों किया, बाद में पूछना था क्वेश्चन। अब तो बच्चे आपको बीच में बोल सकते हैं, सर ये लाइन ना आप गलत लिख रहे हो। बच्चे इतनी नॉलेज अब रखते हैं। तो जब एज ए टीचर आज के टाइम में, 21st सेंचुरी में, बच्चा आपको अगर टोक दे तो आपका भी अंदर से दिल फटता तो है, गुस्सा तो आता होगा आपको भी, लेकिन आप कह नहीं सकते। उस टाइम तो टीचर बोल देते थे, भड़ास पूरी निकाल लेते थे हम पे। लेकिन आज भी हम अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह से अब आप एज ए टीचर क्लासरूम में जा रहे हो, बट आप अब वो जो एक गुस्से वाली भावना है वो अब बंद हो चुकी है। आप बच्चों के साथ गुस्सा नहीं कर सकते। तो वो आधे घंटे की या 40 मिनट की जो क्लास है, उसमें बच्चों को कैसे बांध के रखें, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। ये आर्ट आपके अंदर से बाहर कैसे निकले, वो आपको सीखना है। एक तो आपको पेशेंस, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो वो गलत गलत भी है, तो उसको बड़ी पेशेंस के साथ जवाब दो, बड़े एक लियाकत के साथ जवाब दो। दूसरा, उनके साथ एक इंटरेक्टिव रहो। जब आप पढ़ाते हो तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं, कई शब्द ऐसे आते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को उनसे डिस्कस करने लग जाते हैं। इस तरीके से उनसे इंटरेक्शन भी करते रहो बीच बीच में, ताकि एक ऐसा समा बंधा रहे कि बच्चों को अच्छा लगे कि पढ़ाने के साथ साथ वो बोरिंग ना रहे। समटाइम्स आप जैसे मैंने अपने पुराने टाइम की बात की, अरे भाई हम तो बाहर निकाल देते थे, हम तो बड़े डंडे पड़ते होते थे, अरे तुम तो कुछ भी, ये भी नहीं होता है। या कई बार
अरे मैं तो बहुत वीक था मैथ्स में, मैं तो बहुत वीक था, मेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, अब तो तुम बहुत स्मार्ट हो गए भाई। तो बच्चों के साथ इंटरेक्टिव रहोगे जितना, बच्चों को अच्छा लगेगा। ये एक तरीका है बांधने का उनको अपने समा में, अपने क्लासरूम में। पहले हमें बताते थे कि जैसे हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे कि ऐसे होता था वैसे होता था, इतिहास ये है। अब प्रैक्टिकल का ज़माना आ गया। अभी जैसे एक मूवी आई थी 12th फेल, एक मैंने मूवी देखी है तारे ज़मीं पर। तो जब मैं जब मैं टीचिंग पहले कर रहा था, तो मैंने जब ये मूवी देखी थी, उसने बड़ा असर डाला मेरे अंदर। उस टाइम से मेरे अंदर एक भावना आई कि यार बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो हम हमारे पास सीखने आया है। जैसे पेरेंट्स कई बार गुस्सा करते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं, हमें एज ए टीचर गुस्सा भी नहीं करना है, ठीक है। तो उन मूवीज़ को खुद भी देखो, और हो सके, पॉसिबल हो सके तो उन बच्चों को ज़रूर दिखाओ, उनके कुछ क्लिप्स दिखा दो। अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड्स हैं। आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके उनको वो विजुअल ज़रूर दिखाओ, उसका डायरेक्ट असर होता है। बच्चे अब इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेंगे। अब ये जो 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं हमारे आगे, नेक्स्ट जनरेशन के, ये इंस्ट्रक्शन, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और बच्चे फॉलो करेंगे नहीं। बच्चे चलेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। बच्चों को आप जितना ज़्यादा चीज़ सिखाते जाओगे, बताते जाओगे, दिखाते जाओगे, उनके साथ इंटरेक्टिव रहोगे, थोड़े फ्रेंडली भी रहोगे, एक पेरेंटल टच भी दोगे, तो बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चे जो ऑब्जर्व करेंगे वो खुद करेंगे। जैसे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चे, तो जैसे पेरेंट्स करते हैं, बच्चा छोटा जो होता है वो वैसे करने लग जाता है। तो क्लासरूम में भी सिर्फ आज की डेट में बोलो कि मैं ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। अब बच्चों को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रखना और कंटेंट वाइज भी उनको मेंटेन करना, रिजल्ट भी निकालना इतना आसान नहीं है। अगर आप एक अच्छे टीचर, अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अगर आप अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये की सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ज़रूर लेके आओ। थैंक यू वेरी मच।